गल प्लाजा, ये नाम सुनते ही अब जहन में वो खौफनाक आग आती है जिसने सब कुछ जलाकर राख कर दिया। इस वाक़े ने पीछे सदमे और नुकसान की एक लंबी दास्तान छोड़ी है। तो आज हम उसी की बात करेंगे और देखेंगे कि हकीकत में उस दिन हुआ क्या था। और ये बात बिल्कुल ठीक है, ये सिर्फ एक इमारत में लगी आग नहीं थी, ये एक ऐसी आफत थी जिसने पूरे शहर को जैसे हिला के रख दिया था। तो ये सब शुरू कैसे हुआ? आइए जरा पीछे चलते हैं और देखते हैं कि ये सब कैसे शुरू हुआ और उसके बाद कैसी अफरा तफरी मची। तसव्वुर करें जरा, आसमान पर काले धुएं के बादल और आग के शोले जो ऊंचे से ऊंचे होते जा रहे थे। जाहिर है ये मंजर देखकर लोगों में खौफ फैलना ही था। ये आग देखते ही देखते सबकी तवज्जो का मरकज बन गई, जैसे कोई तबाही की अलामत हो। तो अगला बड़ा सवाल ये है कि आखिर आग इतनी तेजी से पूरी बिल्डिंग में फैली कैसे, और जब ये सब हो रहा था तो मौका पर क्या कार्रवाई हुई? इस तरतीब को समझना बहुत जरूरी है। देखें, आग शुरू हुई प्लाजा के निचले हिस्से से, लेकिन पलक झपकते में ये ऊपर की मंजिलों तक पहुंच गई। शुक्र है कि फायर ब्रिगेड और रेस्क्यू टीमें फौरन पहुंच गईं, लेकिन उनका मुकाबला एक बहुत ही शिद्दत आग से था और उस पर काबू पाने में कई घंटे लग गए। खैर, आग पर तो काबू पा लिया गया, लेकिन जो तबाही पीछे रह गई उसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। अब जरा देखते हैं कि इस सानहे में जानी और माली नुकसान कितना हुआ। इस सारी तबाही और अफरा तफरी में जो एक सबसे अच्छी खबर थी वो ये कि कोई बड़ा जानी नुकसान नहीं हुआ। रेस्क्यू ज़राए ने बताया कि ज़्यादातर लोगों को वक्त पर बेहिफाजत निकाल दिया गया था। हाँ, कुछ लोगों के जख्मी होने की इतलात ज़रूर थीं, लेकिन ये भी एक बड़ी कामयाबी थी कि सबकी जानें बच गईं। लेकिन जहां तक माली नुकसान की बात है वो बहुत बड़ा था। प्लाजा के अंदर जो दुकानें थीं, दफातर थे, लाखों करोड़ों का सामान, सब कुछ जलकर राख हो गया। बस मलबे का एक ढेर बाकी रह गया। ये उन ताजरों के लिए एक बहुत बड़ा धचका था जिनकी सालों की मेहनत और कमाई चंद ही घंटों में उनकी आंखों के सामने जल गई। नुकसानात का जो तखमीना लगाया जा रहा है वो लाखों रुपए से भी कहीं ज्यादा है। अच्छा, इस तबाही के बाद अब सवाल उठता है वजह और जिम्मेदारी का। तो अब तहकीकात शुरू हो चुकी हैं ताकि पता चल सके कि आखिर हुआ क्या था। और यही वो सवाल है जो हर कोई पूछ रहा है, ये आग लगी कैसे? क्या ये बस एक हादसा था या इसके पीछे कोई लापरवाही थी? जो इब्तदाई तहकीकात हैं वो एक मुमकिना वजह की तरफ इशारा कर रही हैं, और वो है शॉर्ट सर्किट। अक्सर ऐसी इमारतों में ये एक आम वजह होती है, लेकिन जाहिर है हतमी रिपोर्ट आने तक कुछ भी पक्का नहीं कहा जा सकता। हुकूमत की तरफ से भी यही कहा गया है कि एक मुकम्मल इंक्वायरी की जाएगी और इसका मकसद सिर्फ आग लगने की वजह जानना नहीं है, बल्कि ये भी देखना है कि क्या इसमें किसी की गफलत तो शामिल नहीं थी, और अगर है तो फिर जिम्मेदारों का तयन किया जाएगा। ये वाकया सिर्फ एक खबर नहीं है, असल में ये एक बहुत बड़ी याद दहानी है, एक सबक है जिस पर हम सबको गौर करने की जरूरत। इस पूरे वाक़े से जो सबसे बड़ा सबक मिलता है वो ये है कि हमारी कमर्शियल इमारतों में फायर सेफ्टी के इंतजामात कितने ज़रूरी हैं। ये कोई ऑप्शन नहीं है, ये वो चीज़ है जो ज़िंदगी और मौत या हिफाजत और तबाही के बीच खड़ी होती है। इसी से कीमती जानें भी बचती हैं और माल भी। और आखिर में ये वाकया हमें एक बहुत अहम सवाल के साथ छोड़ जाता है। क्या हमारी इमारतें, जहां हम रोज आते जाते हैं, जहां हजारों लोग काम करते हैं, क्या वो वाकई महफूज हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब तलाश करना अब बहुत जरूरी हो गया है।